How are you? I hope you all are very fine. Children, today we are going to start chapter 4 of your civics book, Gender, Religion and Caste. So, let's see the overview. In the previous chapter, we noted that the existence of social diversity does not threaten democracy. Political expressions of social differences is possible and sometimes quite desirable in a democratic system. In this chapter, we apply these ideas to the practice of democracy in India. We look at three kinds of social differences that can take the form of social divisions and inequalities. These are social differences based on gender, religion, and caste. In each case, we look at the nature of this division in India and how it gets expressed in politics. We also ask whether different expressions based on these differences are healthy or otherwise in a democracy. Children, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो जेंडर, रिलीजन और कास्ट है यह किस तरह से हमारे देश में या तो यूनिटी लाते हैं या फिर डाइवर्सिटी लाते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी सोशल डाइवर्सिटीज़ फैली हुई हैं, लेकिन डेमोक्रेसी से इन चीज़ों को मतलब इन चीज़ों के कारण डेमोक्रेसी को कोई खतरा नहीं होता है, बल्कि ये चीज़ें फ़ायदेमंद ही होती हैं। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो ये थ्री बेसिस हैं, जेंडर, रिलीजन और कास्ट, इसके बेसिस पर जो डिवीज़न किए गए हैं सोशल है और जो इनइक्वालिटी है वो किस तरह से हमारे समाज में इफ़ेक्ट करती है, या फिर मतलब पॉजिटिव इफ़ेक्ट करती है या फिर नेगेटिव इफ़ेक्ट करती है। तो चलिए हम इन डिफरेंसेस को जो है वो नोट्स के थ्रू देख लेते हैं। So let's writing here lesson 4 gender, religion and caste. Summary: public or private division. In fact, the majority of women do some sort of paid work in addition to domestic labor, but their work is not valued and does not get recognition. Although women constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, is minimal in most societies. Women in different parts of the world organized and agitated for equal rights. These were agitation demanded enhancing the political and legal status of women and improving their educational and other opportunities. More radical women movements aimed at equality in personal and family life as well. These movements are called feminist movement. Children, चाहे पब्लिकली देखा जाए या प्राइवेटली देखा जाए, जो जेंडर का डिवीज़न किया गया है उसमें पहले बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ थी। वीमेन को डिवाइड कर दिया गया कि वो घर के कामों के अंदर ही सीमित रहें, और इसलिए जो उनके काम होते थे उससे किसी भी प्रकार की अर्निंग नहीं होती थी, मनी नहीं आता था, और इसलिए उनके कामों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। अब ये इनइक्वालिटी धीरे धीरे समाज में विकसित होती गई और जो वीमेन थी उनकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा पुअर होती गई, और जो बाहर जाकर के काम करने वाले मेल थे उनकी स्थिति स्ट्रांग होती गई, और वो अब उसके बाद इस तरह से डिवीज़न हो गया कि वो किसी भी तरह के वो काम नहीं करना चाहते थे जो कि वीमेन करती हों, हाउस होल्ड, स्पेशली हाउस होल्ड काम। हालांकि वो बाहर जाकर के शेफ़ बन सकते हैं, टेलरिंग का काम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से उन्हें अर्निंग मिल रही है, लेकिन वो घर में रह करके वो काम नहीं कर सकते हैं। तो ये जो डाइवर्सिटी हमारे समाज में या पूरे वर्ल्ड में फैली हुई थी, इसके लिए बहुत सारे धीरे धीरे समय बदला और वीमेन जो थी वो अपने राइट के लिए जागरूक हुई, इक्वल राइट उन्होंने मांगने शुरू किए, बहुत सारे आंदोलन किए गए और उन्होंने डिमांड रखी अपनी अपनी गवर्नमेंट के सामने कि उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान की जाएं, और इस तरह के जो मूवमेंट्स होते हैं उन्हें फेमिनिस्ट मूवमेंट बोला जाता है। इसके बाद आती है पैट्रियार्चल सोसाइटी। अब पैतृक समाज जो था वो क्या है? मोस्टली सोसाइटीज़ आर मेल डोमिनेटिंग, इवन डे टू डे पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन मे इंक्रीज, देन ऑल्सो अवर सोसाइटी इज़ अ पैट्रियार्चल सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी रेट,
No wonder the proportion of women among the highly paid and valued jobs is still very small. Her work is not paid and therefore often not valued. Women are paid less than men. Girl child aborted before she is born. Various kind of harassments, exploitation and violence against women. अब जो पेट्रार्चल सोसाइटी थी, मतलब पैतृक समाज था, बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी थी जहाँ पर कि पितृत्वात्मक सत्ता होती थी, और इसकी वजह से जो समाज था उसने कुछ रूल्स बना दिए और कुछ डिवाइडेशन इस तरह से कर दिए ताकि जो वीमेन है उनका जो डेवलपमेंट है या जो उनके राइट्स हैं वो उन्हें इक्वल ना मिल पाए। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिले। तो सबसे पहला तो ये लिटरेसी रेट है। तो घर के ही मेल या फीमेल, उनकी मानसिकता इस तरह से बन गई कि जो फीमेल है उसे ज़्यादा साक्षर बनाने की ज़रूरत नहीं है, और इसलिए कोई भी एक परिवार जो था, अब तो खैर काफ़ी कम हो गया है लेकिन फिर भी देखने को मिलता है, पहले कोई भी एक परिवार है यदि लड़का और लड़की दोनों ही अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे हाईली एजुकेशन वो चाहते हैं, तो लड़के को वो ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा कि हाँ वो हाईली एजुकेशन प्राप्त करे, वहीं लड़की को जो है उसकी शिक्षा को वहाँ पर दबा दिया जाता है। जॉब्स के मामले में देखा जाए तो अब तो काफ़ी अच्छा प्रोपोर्शन हो गया है, लेकिन पहले के समय में बहुत ही कम सेक्टर्स में जो है वीमेन वर्क करती थी। मेन जो थे वो ज़्यादा वर्क करते थे, मेन को ज़्यादा लोग प्रेफर करते थे वर्क देने के लिए। इसके बाद जो थी गर्ल चाइल्ड को भी जो था जन्म से पहले ही मार दिया जाने लगा, और बहुत सारे टाइप के हैरेसमेंट, एक्सप्लॉइटेशन ये भी वीमेन के अगेंस्ट में होते थे पितृसत्तात्मक सोसाइटी में। इसके बाद बात आती है रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। सो वी विल रीड अबाउट इट इन द नेक्स्ट वीडियो।